नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सवालों के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। सुनवाई के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए सरकार ने कहा कि प्रदेश में 48% मतदाता पिछड़ा वर्ग के हैं। कुल मतदाताओं में से अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाताओं को हटा दिया जाए तो 79% मतदाता ओबीसी वर्ग के ही हैं। इसी आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने 35% आरक्षण की सिफारिश ओबीसी के लिए की है, जिसको लेकर हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से खास बातचीत की। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है ओबीसी को लेकर जो तैयार की गई थी उसे सौंपा है। हम बात करेंगे, हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सर, रिपोर्ट सौंप दी गई है, किस तरह के पॉइंट थे, किस तरह से ये जो रिपोर्ट है तैयार की गई है और कितने प्रतिशत आरक्षण के साथ इस रिपोर्ट को सौंपा गया है? देखिए, पिछड़ा वर्ग की जो वास्तविक स्थिति है इसका अध्ययन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया गया था। उसको संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और आयोग ने ये माना है कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी मतदाताओं का प्रतिशत है वो लगभग 48% है और उस अनुपात में पंचायत के चुनाव में और नगरीय निकाय के चुनाव में ओबीसी को 35% आरक्षण मिलना चाहिए। ये अनुशंसा पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने की है और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग कल अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई चल रही है, ऐसे में आपने जो रिपोर्ट तैयार की है, क्या लगता है मंशाओं पर कितना खरा उतरने वाली है रिपोर्ट? देखिए, निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट को करना है, पर जो फैक्ट है, जो स्थिति है, वो पूरी स्थिति सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखी जाएगी। कांग्रेस भी 27% आरक्षण की बात करी थी, 52% आरक्षण का जो मामला था वो भी उसने निकाला था। अब ऐसे में क्या जवाब देंगे? देखिए, कांग्रेस ने कहीं गंभीरता से कोई प्रयास नहीं किए। कांग्रेस ने कोई डाटा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए। कांग्रेस ने कोई आयोग इसके लिए नहीं बनाया। जब तक न्यायालय में आप पिछड़ा वर्ग के डाटा उपलब्ध नहीं कराओगे तब तक न्यायालय कैसे मानेगा, और इसलिए अब ये डाटा न्यायालय के सामने आएगा। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी और जो पूरे पिछड़ा वर्ग जो कल्याण आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की थी वो अब शासन को सौंप दी है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। वहीं पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन से भी खास बातचीत की। ओबीसी कल्याण आयोग के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर गौरीशंकर बिसेन जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधे उनसे बात करते हैं। सर, काफ़ी मेहनत लगी, रिपोर्ट आखिर बनकर तैयार हो गई। किस तरह से रिपोर्ट बनाई गई है? करीब 6 जो पॉइंट है, जैसा कि मैं इसमें देख रहा हूँ, वो तैयार किए गए हैं। किस तरह से पूरा डाटा आपने इकट्ठा किया और सबसे ज़्यादा जो ओबीसी वर्ग की संख्या है वो किस जिले में पाई गई मध्य प्रदेश में? 79% ओबीसी का जो मतदाता है बालाघाट जिले में पाया गया, उसी के करीब करीब सिवनी जिले में, और सबसे कम अलीराजपुर झाबुआ में है। लेकिन पूरे प्रदेश के यदि औसत देखें तो 48% मतदाता ओबीसी का है। हमने पूरे प्रदेश के का प्रवास किया है, सामाजिक संगठनों से मिले, उनके ज्ञापन प्राप्त किया है और वोटर लिस्ट का बारीकी से अध्ययन करके उसकी रिपोर्ट प्राप्त की है। और ये रिपोर्ट हमारे दस्तक ने जिले के कलेक्टरों से हमने प्राप्त की, प्रमाणों के साथ में लाई है। उसके आधार पे 48% मतदाता ओबीसी का आ रहा है। तो जैसे कि आपने इसमें बताया है कि 82 सामाजिक संगठनों को से ज्ञापन मिला है आपको, 853 सुझाव मिले हैं और मेल पर 156 से ज़्यादा जो सुझाव हैं वो आपको मिले हैं। किस तरह के जो सुझाव थे वो आते थे आप लोगों के? उन्होंने रिजर्वेशन के संदर्भ में कहा था कि जो पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए ये जरूरी कि उनको पॉलिटिकल फील्ड में भी आरक्षण मिले। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, कितनी मजबूती के साथ ये रिपोर्ट काम करेगी? ईमानदारी के साथ रिपोर्ट काम करेगी और ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। कोई चैलेंज करेगा तो? बिल्कुल, तो ये गौरीशंकर बिसेन हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना है कि दमदारी के साथ जो ये रिपोर्ट है वो तैयार की गई है, शासन को सौंपी गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस रिपोर्ट का रखा जाएगा और ये भी उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस रिपोर्ट का रखा जाएगा तो दमदारी के साथ ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलेगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में 2023 में चुनाव होना है और ऐसे में अब ओबीसी वर्ग को लेकर जो एक राजनीति चली आ रही थी, अब कहीं ना कहीं वो एक बार फिर से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है।
वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।